गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम लोगों को जो पॉइंट्स दिए हैं ये कुछ उनको देख के ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वेदर इट इज़ ए स्क्वायर और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, हम लोगों को 4 पॉइंट्स दिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इन चारों पॉइंट्स का यूज़ करते हैं और डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की, बी सी के बीच की, सी डी के बीच की और डी ए के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर इनकी डिस्टेंसेस में कोई रिलेशन आएगा तब हम लोग चेक करेंगे कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा या क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, 1 माइनस ऑफ माइनस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 0, y1 है -2, तो 0 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ -1 इज +1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 0 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब +2। तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो √8 यूनिट। ठीक, तो ए बी की डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, √8 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बी सी की निकाल लेते हैं। तो बी सी का क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 ये मान लेते हैं x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1, -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -1 माइनस 1 इज़ -2 का स्क्वायर और 2 माइनस 0 इज़ 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √4 प्लस √4 दैट इज़ √8 यूनिट। ठीक है, तो बी सी हमारा आ गया √8 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी डी के बीच की डिस्टेंस। तो हमारा सी डी क्या है, सी है -1 2 और डी है -3, 0, तो सी डी क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस ऑफ -1, -3 प्लस 1 प्लस 0 -2 -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड -2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया, √8 यूनिट। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग डी ए के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अभी तक हमारी सारी डिस्टेंसेस बराबर आई हैं, √8 √8 √8। अगर हमारी चौथी डिस्टेंस भी √8 आ जाएगी तो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, वो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो चारों साइड्स हमारी स्क्वायर की बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं डी ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमारा डी ए कितना है, डी है -3, 0 और ए है हमारा -1, -2। तो x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 कुछ भी ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा हमारा, -3 माइनस ऑफ -1,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -3 माइनस ऑफ -1 इज -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो दैट इज अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हमारा √8 यूनिट आ गया। ठीक, तो हमारी चारों डिस्टेंसेस बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो ये कंडीशन हमारी कब आती है, जब चारों साइड जब बराबर होती हैं, तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो हेंस द गिवन पॉइंट्स represent square, represent square। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, चारों साइड्स हमारी बराबर आई थी। ठीक, अब सिमिलरली हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। तो ये हमको पॉइंट दिए हैं, इसमें भी हम लोगों को सबकी डिस्टेंस निकालनी, ये ए बी सी डी। ठीक, 4 पॉइंट हैं, तो इसमें भी हम लोग ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी और डी ए। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो 3 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ -3 इज 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज 6, 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर इज 16। तो कितना हो गया, √52। ठीक, ये हमारा आ गया √52। ऐसे ही हम लोग बी सी √52 यूनिट्स। ठीक, ऐसे ही बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी, बी सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर दैट इज 9, और 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। तो कितना हो गया, 9 प्लस 4 इज 13 यूनिट्स। ठीक, ऐसे ही हम लोग सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी डी कितना हो गया हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर, -1 माइनस 0 -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -4 माइनस 3 का स्क्वायर, -4 माइनस 3 इज -7, -7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, √50 यूनिट्स। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग, अभी तक हम लोगों ने ए बी बी सी सी डी निकाला, कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं आ रही। ठीक है, तो चौथी डिस्टेंस देखते हैं, डी ए। तो डी ए क्या हो जाएगा हमारा, x2, ये d है, ये डी ए, x2 माइनस x1 दैट इज -1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 माइनस 5 का स्क्वायर, -4 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -1 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 इज -9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 3 माइनस 1 इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और -9 का स्क्वायर इज 81। तो ये आ गया √85 यूनिट। हम लोगों ने देखा चारों डिस्टेंस निकाली, ए बी बी सी सी डी डी ए, कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं आ रही। तो क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस ए बी बी सी सी डी डी ए
आर नॉट इक्वल। तो कोई भी साइड, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल जो हम बनेगा ही नहीं, क्योंकि चारों साइड्स इसकी बराबर नहीं आ रही। तो हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। कोई भी साइड बराबर नहीं, इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या आया था, स्क्वायर आया था। सेकंड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल नहीं आया है। ठीक, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसमें भी हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, बी सी की निकालते हैं, सी डी की निकालते हैं और डी ए की निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 7 माइनस 4 दैट इज़ 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 दैट इज़ 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज़ 9, 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो ये आ गया √10 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी, ये बी है, ये सी है। तो x2 माइनस x1 दैट इज़ 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 माइनस 7 दैट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 इज़ माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो √18 यूनिट्स। ठीक, अब हम लोग सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी डी कितना आ गया हमारा, सी डी x2 माइनस x1 दैट इज़ 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाए, 1 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज़ √10 यूनिट्स। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने 3 डिस्टेंसेस निकाली हैं जिसमें ए बी और सी डी हमारी बराबर है। ठीक, अब डी ए निकाल लेते हैं। तो डी ए हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, हमारा डी है 1,2, ए है 4,5। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9, माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9 दैट इज़ √18 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या है, हमारी ए बी और बी सी बराबर, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर डी ए। तो हमारी कौन कौन सी साइड बराबर है, ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर डी ए। तो 2 साइड्स हमारी बराबर हैं। तो अगर हम इनका क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो ये ए बी है और ये हमारी डी है। तो ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और डी ए बराबर है। तो ये हमारा कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक, तो क्या हम लोग लिखेंगे, हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1।